क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखे है जिसमें आपको आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं आपको दे रखा 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये किसका रूप बन रहा है, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का बन रहा है। ये किसका होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 9x² को आप क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, तभी तो हमारा 9x² बना, प्लस 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 3x, इंटू बाई कितना है हमारा सिर्फ बाई है, और प्लस बाई कितना है वाई स्क्वायर। अब इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, अब इसे 3x² और प्लस बाई, ये स्क्वायर हटा दें तो इसका होल स्क्वायर। अब आप देखें 3x प्लस बाई का होल स्क्वायर आपका ये होता है, आप चाहे इसे सॉल्व करके चेक कर सकते, यही आंसर आएगा आपका। तो आपको सिर्फ इतना लिखना था। अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड वाला पार्ट देखेंगे क्या दे रखा, 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब आप उसी तरीके से कर सकते, ये आपका क्या बन रहा है, आपका x² माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये किसका था हमारा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आपको इस रूप में आपको इसे सॉल्व करना है शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए x² हमारा क्या बनेगा, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो गया हमारा 2y, और y कितना है हमारा सिर्फ 1, और प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। अब इसे आपने देखा 2y का होल स्क्वायर कितना होता है 4y², और 2 इंटू 2y कितना हो जाएगा 4y, और इसका 1। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2y माइनस का 1 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, y² माइनस y² अपॉन 100। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले तो y² माइनस बाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो y² अपॉन 100 ही तो होगा। तो अब ये किसका रूप बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का, जो क्या होता है a² माइनस b²। अब आपको ये रूप दे रखा है, अब इसे आपको इस रूप में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा बाई माइनस बाई अपॉन 10, और क्या हो जाएगा बाई प्लस बाई अपॉन 10। बस आपको इतना ही आंसर देना था। अब इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, फोर्थ वाला नेक्स्ट देखेंगे। नंबर 4 देखें, 4 क्या कह रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब आपको इसमें आइडेंटिटी का यूज करके इसे सॉल्व करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1-2 में किया था जिसमें हमने आइडेंटिटी रख के सॉल्व किया था अभी तक, वैसे इसकी भी आइडेंटिटी रख के सॉल्व करेंगे। अब इससे आप पहचानेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब देखिए इसे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, या फिर एक्स वाई जेड जो भी आपके में है वो आप मान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये आपने 8th में ही पढ़ा था और इसमें आइडेंटिटी भी दे रखी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी होती है आपकी। अब क्या करना है, इसको इस वाले में रख देना है। हमने ए इसलिए लिया ए बी क्योंकि आपके में एक्स वाई ऑलरेडी दे रखा है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हमने ए बी लिया। आपकी आइडेंटिटी में एक्स वाई जेड दे रखा है, बात एक ही होती है। तो देखिए ए स्क्वायर इसका मतलब x², अब दे रखा b² तो
2y का स्क्वायर प्लस c की जगह 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह 2y, ऐसी हो जाएगा हमारा 2 इंटू बी कितना है 2y इंटू सी कितना है 4z। इसी तरीके से 2c कितना है हमारा, देखो 4z मल्टीप्लाई लगा दे रहे हैं 4z और a कितना है x। अब हमें इसे बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर, अब आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर और 4 का 16z स्क्वायर। अब इसमें देखिए 2 2 जा 4, 4xy, और इसी तरीके से देखेंगे 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 16/z। इसी तरीके से देखेंगे 4 2 जा 8, 8zx। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था। अब ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड वाला पार्ट देखेंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वही आइडेंटिटी लगेगी, इसमें माइनस है, जब हम उस आइडेंटिटी में रखेंगे तो माइनस का बहुत ध्यान रखेंगे। तो हम हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी सबसे पहले लिख लिया करें। हम फिर कह रहे हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको याद बनी रहे, आपको रटनी ना पड़े। अब आप देख रहे हैं हम कितनी जल्दी लिख रहे हैं, क्योंकि आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इतनी जल्दी लिखने लगेंगे। अब क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में आपको ये रखना है, तो a की जगह रखेंगे 2x का स्क्वायर, b की जगह रखेंगे, याद रखना माइनस हो गया है, माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब 2 इंटू 2x और b कितना हमारा माइनस का y। अब इसी तरीके से 2 इंटू माइनस का y और c कितना है z। अब यहाँ लिख दे रहे हैं 2ca का लिख देंगे 2 इंटू z और a कितना है 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें माइनस आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारा, इस चीज का ध्यान रखना, प्लस का इवन नंबर आ गया, z का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो 2 2 जा 4 और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं माइनस का हो जाएगा 4xy। अब इसी तरीके से क्या हो जाएगा माइनस का 2/z। अब ये प्लस का 2 2 जा 4, 4zx। अब आपको सिर्फ इतना ही आंसर देना है। सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाले में देखो यहाँ पहले माइनस दे दिया है, बहुत ध्यान रखना, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपकी वही लगेगी। अब इसे रख दे रहे हैं, एक ही जगह हो जाएगा माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है माइनस का 2x और b कितना है 3y प्लस 2 इंटू बी कितना है 3y, c कितना है 2z। ये z दोनों ना लगे, और ये 2 इंटू सी कितना है 2z इंटू माइनस का 2x। अब माइनस वाले बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करने हैं। अब ये हमारा हुआ माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा 4x स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं लगाता लगा लेना, 3 का हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस
अब ये प्लस तब लगाना जब देख लेना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब आपका माइनस का 12 आएगा क्योंकि ये एक माइनस आ गया, 12xy। अब इसमें माइनस नहीं है तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12/z। अब इसी तरीके से इसमें माइनस है तो ये प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8zx। अब आपका आंसर इतना ही है। इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ वाला देखिए, दे रखा है 3a माइनस 7b माइनस c। अब दोनों में माइनस है, बहुत ध्यान से रखना। आइडेंटिटी आपकी वही लगेगी, a की जगह रखेंगे हम लोग 3a का स्क्वायर और b की जगह माइनस का 7b का स्क्वायर, c की जगह माइनस का c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a और b कितना है माइनस का 7b। अब इसी तरीके से 2bc का लिखेंगे तो 2 इंटू बी है हमारा माइनस का 7 और c है हमारा माइनस का c। बहुत ध्यान से ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं आप मिस्टेक ना करें। 2ca का लिखेंगे 2 इंटू माइनस का c इंटू 3a। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर। अब देखो 7 स्क्वायर इवन नंबर तो प्लस का साइन लगेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 49b स्क्वायर। अब इसका c स्क्वायर इवन नंबर इसलिए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। अब देखिए एक माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 6 7 जा कितना होता है 42 ab। अब इसमें भी दो माइनस है, इवन देख लीजिए, गिनती कर लीजिए माइनस की, उससे आपको पता चल जाएगा प्लस लगेगा कि माइनस। प्लस लगेगा तो 7 2 जा 14bc। अब इसी तरीके से इसमें एक माइनस है तो एक माइनस लगेगा, 3 2 जा 6ca। बस आपका इतना ही आंसर है। अब फिफ्थ वाला नेक्स्ट देखते हैं पार्ट। फिफ्थ वाला देखें, फिफ्थ वाले में आपको ये -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी सेम सभी में लग रही है। अब इसी में आप माइनस का भी बहुत ध्यान रख के लिख देंगे। 2x का स्क्वायर 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर 2 इंटू -2x। अब तो आपको धीरे धीरे आने लगा होगा कि कैसे हम आइडेंटिटी का यूज करके रखते हैं, सॉल्व करते हैं। और b कितना है हमारा 5y, ऐसे 2 इंटू बी कितना है 5y इंटू माइनस का 3z और ऐसे 2 इंटू माइनस का 3z और माइनस का 2x। अब इसे सॉल्व करेंगे, इवन नंबर फिर आ गया इसका, तो 4x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर। अब देखिए ये इवन नंबर है तो ये प्लस लगेगा 9z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितने माइनस है, एक तो माइनस लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20xy। अब इसमें कितने माइनस है, एक, तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30/z। अब इसमें कितने माइनस हैं, दो, तो क्या हो जाएगा प्लस। इसी में करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12zx। आपका यही आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 5 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है आपका। अब देखिए, अब इसमें आपको अपान में दे दिया और माइनस भी दे दिया। अभी तक आप माइनस को देख के डर लगता था, अब
अपान को देख के डर लगने लगा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आइडेंटिटी आपकी सेम है, आपको सिर्फ उसी हिसाब से अपान में लिखते जाना। जैसे कि ए स्क्वायर है तो ए हमारा ये है, तो 1/4 ए का होल स्क्वायर, बस, क्या कठिन था। इसी तरीके से बी है तो माइनस आ जाएगा, -1/2 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब 2 इंटू ए कितना है 1/4 और बी है हमारा माइनस का 1/2। यहाँ लिख भी देंगे हम ए और बी, ये ए है और ये बी है। इसी तरीके से 2 इंटू बी कितना है हमारा -1/2 बी और ए सी कितना है 1, ऐसी हो जाएगा। 2 इंटू सी कितना है हमारा 1 और ए कितना है 1/4 ए। अब इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है, 1/4 है तो क्या हो जाएगा हमारा 1/16 और ए स्क्वायर। अब ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे बी लगा देना, यहाँ पे बी स्क्वायर और ये 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कटेगा उसे हम काट देंगे। जैसे मान लो हमारा ये कटा, 2 से 2 कैंसल हो गया, तो बचा क्या हमारा 1/, एक चीज ध्यान रखना, प्लस माइनस देख लेना कितने हैं, 1 है, तो हमारा ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/4 ए बी। इसी तरीके से देखें ये कैंसल हो जाएगा आपका, एक माइनस है, उसके बाद कितना बचा हमारा सिर्फ बी। अब इसमें देखेंगे ये कैंसल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और माइनस कितना है हमारा, एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 ए। बस आपका इतना आंसर है, बहुत ध्यान से करना, जो कट जाए उसे काट देना, उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही कंप्लीट होता है। आगे भी क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इस वाले पार्ट में सिर्फ हमने 4 कंप्लीट कराए, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही थी, इसलिए हमने आगे पार्ट 2 देखेंगे इसी का, जिसमें आगे 5 क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, जिससे हम क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से जल्दी लेके आए। जितनी जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 से आपको वीडियो मिल जाएगी।